रे प्रेमी, कहाँ जाता है रे इश्क को ढूंढने। लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ ओ जा। ओके, वो सब जल के मर जाते हैं। अचानक ये दैवी ये घटना, अचानक ये एक इंसिडेंट कहे सैड इंसिडेंट घटती है। आज के जमाने में भी ऐसे कहानी है, ऐसे घटनाएं घटते हैं, देख के दिल को सुकून आता है। कहानी में चलते हैं, पूरे इन्वॉल्व होकर देखेंगे कहानी क्या थी। ये कहानी कुछ अलग है, ये कहानी आम लव स्टोरी की तरह नहीं है। तो सुनते हैं। एक यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता था जो लड़कियों के पीछे भागता नहीं था, अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था, अच्छे से पढ़ता था। अपन रहते हैं शक्ति से, पिघलते नहीं है। उस तरह का सख्त लौंडा था, पढ़ता था, चलता था, घूमता था दोस्तों के साथ। उसकी पर्सनालिटी जबरदस्त थी। वो अपने काम में लगा रहता था, जहां पे देखा पिघल गया, ऐसा उसका नेचर नहीं था। उस कॉलेज में एक लड़की भी पढ़ती थी जो एकदम वैसी थी। उसका भी काम, उसकी पढ़ाई, उसके काम, लोग सोसाइटी के लिए कुछ करना, इस तरह का उसका मेंटालिटी था। वो लड़की की पर्सनालिटी भी जबरदस्त थी। वो लड़का और लड़की दोनों खुद को जाने नहीं थे, पहचाने नहीं थे। एक फंक्शन में वो लड़की बहुत अच्छी गाना गाती है। वो गाने को सुन के वो लड़का देखता रह जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो लड़का उस लड़की की पर्सनैलिटी में अट्रैक्ट होता है, उसके पीछे जाता है, उसके साथ बात करने की कोशिश करता है। वो लड़की भी उस तरह की है, वो आंखों से बुला लेती है। हाँ नहीं करती, ना नहीं करती। सही लड़की की, अच्छी लड़की की, जो सच में नारी की क्वालिटी रखती हो, उसकी नेचर वही होती है। वो हाँ नहीं करती, ना नहीं करती, अपनी आंखों से बुला लेती है। इस तरह से उसकी नाव में हाथ छिपा रहता है, खींचती है अपनी ओर कि लड़के खींचे हुए चले जाते हैं। अच्छे से अच्छे लड़के को भी खींच लेता है। तो वो लड़की हाँ नहीं कहती, ना नहीं कहती, अपने आंखों से बुलाती रहती है। लड़का पीछे जाता है कि हम तो मर ही गए उनके आंखों को देख के, ए दोस्त, हम तो मर ही गए उनके आंखों को देखकर, ए दोस्त, न जाने वो आईना कैसे देखते होंगे, न जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। तो धीरे धीरे वो बात करते हैं, मिलते हैं, उनकी केमिस्ट्री आगे बढ़ती है, बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, धीरे धीरे प्यार बढ़ता है। तो घूमने लगे, खेलने लगे, बात करने लगे, आगे बढ़ी बात। सच्चे प्रेमी थे। क्योंकि अगर कोई सिर्फ देह की वासना से, सिर्फ जिस्म की भूख को मिटाने के लिए प्यार में आए, और कोई सच्चे प्यार में आए, तो कैसे पता करे। एक एग्जांपल लेते हैं। समंदर के किनारे पूर्णिमा के रात, चांद है, रात है, हल्की हल्की हवा है। एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए हैं, दोनों पास पास। जो जिस्म की तड़प से होंगे, उन दोनों के नजर एक दूसरे के जिस्म के ऊपर होगा, देह के ऊपर होगा। पर जो सच्चे प्यार में होंगे, उन दोनों का नजर चांद के ऊपर होगा। बैठे होंगे, बातें किए होंगे, एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए बातें करते करते समय निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। ये सच्चा प्यार था उन दोनों में। आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, एक आइडल प्यार होके, एक आइडल लव स्टोरी होके पूरे कॉलेज में, पूरे यूनिवर्सिटी में घूमने लगा। चारों ओर उसकी चर्चाएं होने लगी। जिधर देखो प्यार के चर्चे हैं हजारे, तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। इस तरह का सिचुएशन। धीरे धीरे कहानी मोड़ लेती है। इस तरह से एक दिन वो लड़का और लड़की घूमने जाते हैं, तो अचानक एक बहुत गहरा एक्सीडेंट हो जाता है उन दोनों का। सीवियर एक्सीडेंट होने के बाद रोड से उनको लोग हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। मेडिकल में जाके ये पता चलता है कि वो लड़के को ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, ज्यादा क्षति लड़की को पहुंची। तो उसके बाद डॉक्टर जाके, उस लड़की जब होश में आती है, सब ट्रीटमेंट सब खत्म होते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर आके उस लड़की को बताते हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ है, इसके वजह से तुम्हारे पेट में एक ऐसी चोट लगी है गहरी, तुम जिंदगी भर कभी भी माँ ये पुकार सुन नहीं पाओगी, कभी तुम प्रेग्नेंट हो नहीं पाओगी। ये लड़की सुन के जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद वो लड़की उदास उदास सी रहती है, लड़के के साथ ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि उसको अंदर से गिल्टी फील होती है कि यह लड़का इतना अच्छा है, मुझे इतना चाहता है, इतना मासूम है, इसके साथ अगर मैं रहूं जाके तो ये बेईमानी होगी। क्योंकि उसके
आगे उसको बारिश ना दे सकूं तो ये बेईमानी होगी। और उसे छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि दिल से चाहता है, दूर रहता है तो लड़का भी तड़पता है, ये भी तड़पती है। तो इस तरह की उदासी सिचुएशन में वो लड़की है। अब लड़के को जानबूझ के अवॉइड कर, पर जितने भी अवॉइड किया जाए वो लड़का सच्चा प्यार करता है, सुनता नहीं है। पर ये चीज चलते चलते अचानक क्या होती है, वो लड़की एक गेस्ट हाउस में उसके दोस्तों के साथ रहती थी, घूमने के लिए गई थी, वहां पर ठहरी हुई थी। उस गेस्ट हाउस में गैस टंकी ब्लास्ट होके वो सब जल के मर जाते हैं। अचानक ये दैवी ये घटना, अचानक ये एक इंसिडेंट कहे, सैड इंसिडेंट घटती है। तो उसके बाद लड़की का एक दोस्त जाकर उस लड़की को बताता है कि ये वैसे रह रहे थे गेस्ट हाउस में और ब्लास्ट होके वो मर चुकी है। वो जाके देखता है ब्लास्ट हो चुका है, तो लड़का लगभग पागल हो जाता है। जैसे होना जाहिर सी बात है, तड़पता है, दौड़ता है, पागल जैसा होता है, जीवन में कुछ रखा नहीं है जैसा, उस तरह से वो हो जाता है। होना जाहिर सी बात है। वो लड़का तड़प तड़प के कहता है, जैसे कि कवि कहते हैं कि जिंदगी के सभी मजे लूटते हैं, शायर कहते हैं कि जिंदगी के सभी मजे लूटते हैं, उम्र भर मुझे नहीं आया ये हुनर। जिंदगी का कैसे मजा लूटते हैं, ये सुख मेरे जीवन में उम्र भर नहीं था, शायर कहते हैं। वो लड़के की वही हाल है कि जिंदगी के सभी मजे लूटते हैं, उम्र भर नहीं आया मुझे ये हुनर। जिंदगी में प्यार, जिंदगी में प्यार, रहा दिन चार, रहा दिन चार, 4 दिन का असर रहा जिंदगी भर। तो वो तड़प रहा है। पर बात यह है कि वो लड़की सच में मरी नहीं है। वो लड़की की एक चाल है ताकि वो लड़का मूव ऑन कर सके, लड़का आगे बढ़ सके। वो देखती है कि लड़का जाएगा ही नहीं और उसके साथ मैं रहूंगी ही नहीं क्योंकि मुझे गिल्टी फील होगा, उसके साथ बेईमानी होगी। तो लड़की बड़ी सैक्रिफाइस करती है और लड़की अपने दोस्त को कहती है कि सुन, रूम में हम रहेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे, जब हम निकल जाएंगे गेस्ट हाउस से बाहर तब एक ब्लास्ट कर देना है और उसको जाके बताना है कि वो ब्लास्ट में मर गई है। जो वो आके देखेगा वो फार्म हाउस को, गेस्ट हाउस को, तो वो सोचेगा कि सच में मर गई है और जिंदगी भर मुझे अंदर से जितने भी तड़प हो मैं उसके सामने आऊंगी नहीं। तो वो धीरे धीरे उससे निकल पाएगी। क्या त्याग है, क्या सैक्रिफाइस है। लड़का तो तड़प रहा है, पर वो जो लड़की घूमते हुए देखती है उस लड़के को, बहते हुए देखता है, उसके आंसुओं को पर जाके पहुंच नहीं सकती। दुगना कष्ट है, उससे बिछड़ने का कष्ट है, मां ना बन पाने की कष्ट है, और देखते हुए अपने प्रेमी को, अपने इंसान को, जिसके आंख से अगर आंसू टपकते हैं तो खुद के दिल से खून टपकने जैसा एक्सपीरियंस होता है, उसके आंसुओं को पोंछ नहीं पाती। उसके हाथों में हाथ लेके उसको जाके गले से लगा के सुकून में उतार नहीं पाती। तब वो गाती है। क्या गाती है? तो वो दोनों गाते हैं कुछ, किसे पूछूं है ऐसा क्यों, बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, पसीजते हैं सपने क्यों आँखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। तो वो दोनों गाते हैं कुछ गाने। घूमता है वो लड़की अकेले, एक फिलोसोफाइज हो चुकी हो, एक दर्शन उसके अंदर आ चुकी है, अकेले रहने की कला सीख चुकी है, बहुत पीड़ा को सह सकती है, इसलिए नारी को धैर्य की शक्ति कहते हैं। सच में खुद को जला के, खुद को मार के जिंदा होते हुए उसको देखते जीना
अकेले जीना आसान बात नहीं है। दुनिया की पीड़ा को अपने अंदर पी लेना ये कोई लड़की से सीखे, नारी से सीखे, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो। शिव का जो रूप है दुनिया के पीड़ा को अपने अंदर ले जाना, दुनिया को सुखी देखने के लिए नारी के अंदर है वो शिवत्व। तो इसीलिए हम कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु धैर्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। तो वो लड़की घूमती है पहाड़ों में और कहती है कि इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, ये तो आग का दरिया है और डूब के जाना है, इतनी आसान नहीं है वो। तो पर जितना भी कोशिश करे सच्चे प्यार करने वालों को कोई बिछड़ नहीं सकता। वो लड़का वैसे ही रहता है, किसी और लड़की को देखता नहीं, किसी और जाता नहीं, पागल की तरह भटकता है। इसको देख के वो लड़की को ये एहसास होती है कि ये लड़का जाएगा ही नहीं, अगर इसके पास मैं नहीं जाऊंगी तो मरेगा ही, तो वैसे भी उसे मरना है। तो लड़की सह नहीं पाती, आखिर में दौड़ आती है उस लड़के के पास, आके उस लड़के को गले लगाती है और पूरा किस्सा बताती है कि किस किस तरह से ये लड़का ये पूरा चाल था। जैसे कि शायर कहते हैं, लड़का सोच रहा है कि जीने की बात से याद आया, जीने की बात से याद आया, किस हाल में तुम रहते होगे, जो कह सकते थे बस मुझसे, किसको जाकर कहते होगे। इस तरह का लड़का घूम रहा था कि लड़की आके पहुंचती है और सब बात बताती है। तब लड़का सब किस्सा सुनने के बाद कहता है ये क्या बात हुई, एक बेबी नहीं होगा इसीलिए तू मुझसे बिछड़ रही थी, यू आर माई फर्स्ट बेबी, तू मेरी पहली बच्ची है, तो उसमें क्या बुरा है, यही होता है सच्चा प्यार। तो दोनों अनाथ आश्रम से एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, वो बच्चा जाके बड़ा होता है। तो सच्चा प्यार क्या है, जब हिमालय से गंगा निकलती है तो रास्ते में राह में चाहे पहाड़ आए, राह में पत्थर आए, पेड़ आए, इंसान आए, कोई भी ऑब्स्टेकल आए, बाधा आए, गंगा किसी को सुनती नहीं, क्योंकि सच में उसको बहना है, वो बह लेती है सबको अपने साथ। इसी तरह से अगर प्यार सच्चा है तो समाज हजारों बाधाएं खड़े करे, कितने भी तरीके से हरा नहीं पाएगी। सच में कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये जग रोक ना पाएगी, ये जग रोक ना पाएगी, मीरा नाचेगी जब प्रेम नचाए। एक दो लाइन कहेंगे जिससे पता चलेगा कि दोनों में सच्चा प्यार है, कैसे पता चलेगा, और एंड करते हैं। ये लाइन है कि बहुत बड़े शायर कहते हैं कि आज कृष्ण के पांव में छाले पड़े हैं, आज फिर से सुनिए, कृष्ण के पांव में छाले पड़े हैं, दोनों में सच्चा प्यार है, कैसे पता करें। आज कन्हैया के पांव में छाले पड़े हैं, आज कृष्ण के पांव में छाले पड़े हैं, शायद राधा रानी धूप में चली होगी। नमस्ते।